दर्शकों, फरवरी का महीना शुरू हो गया है और जैसे हम सबके मन में जिज्ञासा रहती है कि ये हमारा कैसे जाने वाला है हमारे विभिन्न क्षेत्र में, जैसे हमारे स्वास्थ्य, हमारे कार्य क्षेत्र, हमारे जीवन साथी के प्रति जो हमारा फरवरी का महीना वो कैसे रहने वाला है। तो दर्शकों, हम ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार समझेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इससे पहले हमने 6 राशियों के बारे में आपको बताया है। अगर आपका वो मिस हो गया है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे सर्च करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि वालों के लिए कि फरवरी का महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। हरे कृष्ण दर्शकों, मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। जैसे मैंने बताया आपको कि तुला राशि वालों के लिए हम समझेंगे क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति किस प्रकार बनी है, उसी आधार पर हम विश्लेषण करके हम ये बताएंगे कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए या आपके शिक्षा क्षेत्र और करियर के लिए, व्यवसाय के लिए फरवरी का महीना क्या लेकर आने वाला है। तो पहले ग्रह गोचर की स्थिति समझ लेते हैं। लगन और सप्तम भाव में केतु और राहु विराजमान है जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। बुध आपके तृतीय भाव में है जो 7 फरवरी को आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और इसके अलावा शनि आपके पंचम भाव में पहले से ही विराजमान होंगे, लेकिन 13 फरवरी को सूर्य भी यहाँ पे इनके साथ युति बनाएंगे। उसके अलावा 15 फरवरी को शुक्र आपके पंचम भाव से होकर छठे भाव में बृहस्पति के साथ युति बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे ये उच्च की स्थिति को प्राप्त होंगे, लेकिन लग्नेश का छठे भाव में आना थोड़ा आपको दिक्कत दे सकता है। तो ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति बनी हुई है। अब इसी आधार पर हम समझेंगे कि आपके विभिन्न क्षेत्र में आपके लिए ये फरवरी का महीना कैसे रहने वाला है। तो दर्शकों, हम शुरुआत करेंगे स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए तो तुला राशि वालों के लिए कुछ सामान्य रहने वाला है, लेकिन अगर आपको शुगर की समस्या है पहले से तो आप सावधान रहें, क्योंकि इस महीने आपकी शुगर की समस्या बढ़ सकती है। तो अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। साथ ही अपने पेट से संबंधित दिक्कत हो सकती है, कुछ लीवर से संबंधित आपको परेशानियां हो सकती हैं, तो खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना ही होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य के प्रति आपकी ओवर थिंकिंग यानी आपकी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना आपको परेशान कर सकती है। कुछ ऐसी उलझन आपके दिमाग में बनी रह सकती है जो आपकी सेहत पर डायरेक्ट असर डाल सकती है। तो आप अपनी उलझन को दूर करने के लिए योग और साधन या ध्यान भी कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से फरवरी का महीना आपके लिए सामान्य रहने वाला है। अगर आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको कोई गंभीर समस्या नहीं होगी। तो शिक्षा और करियर के क्षेत्र के बारे में बात करें तो आप अपनी मेहनत तो या अपनी प्लानिंग को लेकर कुछ आशंकित रह सकते हैं, जिसकी वजह से आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी कमी देखने को मिल सकती है। आपको ये तय करना है कि आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं। इसके अलावा आपके टीचर, अध्यापक या गुरु या किसी बुजुर्ग से आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा और ये आपके लिए लाभप्रद होगा और आपको उसे फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा कन्फ्यूजन की स्थिति आपकी बनी रह सकती है, लेकिन अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अप्रत्याशित सफलता आपको देखने को मिलेगा। खासकर मध्य फरवरी को जब शुक्र छठे भाव में बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे तो अप्रत्याशित लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपकी मेहनत का आपकी इच्छा अनुसार फल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ नौकरी के लिए भी प्रयासरत कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। इंटरव्यू में आप अपना जो कौशल है उसका ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे। कुछ मामले में मैंने जैसे आपको बताया है कि अपने जो मानसिक स्तर को आपको कंट्रोल करके चलना होगा, कुछ प्लानिंग को सही दिशा में आपको बढ़ाना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। अपने कन्फ्यूजन की स्थिति को दूर करने के लिए आपको काफ़ी अध्ययन करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ अच्छे गुरु या अध्यापक का मार्गदर्शन लेकर चलें तो ये आपके लिए सही होगा। अब हम समझेंगे कि आपके कार्यक्षेत्र व व्यवसाय के लिए फरवरी कैसे रहने वाला है। तो कार्यक्षेत्र में आप बात करें तो आपके अंदर स्थायित्व की कमी देखने को मिलेगा, यानी कि आपका फ्लक्चुएट माइंड आप ये सोचने में मजबूर कर देगा कि आप सही जगह काम कर रहे हैं या नहीं। कुछ नए नौकरी के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं, खासकर मध्य फरवरी के बाद। नौकरी में तरक्की के चांसेस काफ़ी बढ़िया और ब्राइट है, खासकर शुरुआती महीने के दौर पर आप देखेंगे, लेकिन मध्य फरवरी के बाद थोड़ी निराशा आपको या निरस्ता या गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा प्रमोशन आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन आप जिस तरह से इंक्रीमेंट या वेतन वृद्धि चाह रहे हैं उसमें आपको थोड़ी निराशा हो सकती है। इसके अलावा व्यवसाय के लिए बात करें तो काफ़ी बड़ी प्लानिंग आप कर सकते हैं, कुछ अच्छा करने की सोचेंगे तो ज़रूर, लेकिन आपके जो है निरस्ता की वजह से, आपके जो शंकित मन की वजह से आप उसको एग्जीक्यूट या उसको लागू नहीं कर पाएंगे, तो आप में उसकी कमी देखी जाएगी, आपकी कॉन्फिडेंस की कमी देखी जाएगी। इसके अलावा शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो काफ़ी हाई रिस्क रहेगा
और अगर आपने कहीं पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको आपको रिटर्न के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। कुछ नए ऐसे व्यवसाय की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा आप इंतज़ार करें, क्योंकि राहु केतु थोड़ा अड़चन ला सकते हैं। हालांकि आपकी जो प्लानिंग तो काफ़ी बड़ी रहेगी जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन आपको वो भ्रमित भी कर सकती है, तो आपको दृष्टि भ्रम भी हो सकता है। तो ग्राउंड रियलिटी को समझकर अच्छे से सोच उसका निर्णय लें, जो भी उसका सही या बुरे परिणाम को जानकर या किसी एक्सपर्ट या समझदार की सलाह से ही निर्णय लें, तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अदरवाइज़ आप अपने आप को एक विभिन्न या कठिन परिस्थिति में डाल सकते हैं, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिए। तो प्रेम संबंध की बात करें तो कुछ नए रिलेशनशिप के बढ़ने की आपकी पूरी संभावना दिख रही है। कुछ नए प्रपोजल आपको मिल सकते हैं। पुराने रिलेशनशिप में आपकी समझदारी, गंभीरता और मैच्योरिटी का कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है या इम्तिहान हो सकता है। विवाह के लिए प्रयास करें तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि परिवार से अभी सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिल सकता है। कुछ वाद विवाद या कुछ विरोध आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से रुकावट आ सकती है। आपकी खुद की अनिच्छा या रिलेशनशिप के प्रति आपकी संवेदनहीनता भी एक कारण हो सकती है, आपकी नीरसता भी एक कारण हो सकती है। इसके अलावा अगर विवाहित जीवन की बात करें तो आपको थोड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसी संवेदनशीलता आपको देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से आपकी अपेक्षा आपके जीवन साथी के प्रति कुछ अत्यधिक बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो पूरी ना होने के कारण आपको निराशा हो रही है। लेकिन आपको अपनी ओवर एक्सपेक्टेशन या अप्रत्याशित अपनी जो उम्मीद है उसको पे कंट्रोल करना होगा। राहु केतु की स्थिति आपको भटका सकती है, दृष्टि भ्रम कर सकती है, आपको भ्रमित कर सकती है या कंफ्यूज कर सकती है। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने जो जीवन साथी से सहयोग करके चले, उनकी बात सुने और अपनी बात कहें, खुले तौर से कहें। इसके अलावा स्थिति नाजुक बनी हुई है आपके जीवन के लिए, तो उसके लिए आपको प्रयासरत करना होगा, गंभीरता से और मैच्योरिटी से काम लेना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, कोई डिसीजन ऐसा ना ले जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। दर्शकों, कुछ उपाय की बात कर लेते हैं जिसे अपना के आप काफ़ी ग्रह क्लेश को काफ़ी हद तक शांत कर सकते हैं, अपने फेवर में कर सकते हैं। आपको अपने शारीरिक और मानसिक सेहत का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना होगा। उसके लिए आपको योग और मेडिटेशन या ध्यान ज़रूर करना चाहिए, ये आपको लाभप्रद तो ज़रूर होगा। इसके अलावा आप कुत्ते को भोजन करा सकते हैं और अपनी घर की शांति के लिए सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, क्योंकि आपके सप्तमेश अभी अष्टम में है, तो आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत होगी। दर्शकों, आपके जो भी सजेशन, सुझाव या प्रश्न है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और इसके अलावा आप हमारे प्रयास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।